Okay, guys. So in last consecutive classes, we were talking about solution of first order higher degree differential equations. And for solving these kind of equations, we discussed three methods already. Number one, equation solvable for P. P is dy by dx. Number two, equations solvable for y. Y is dependent variable. And equations solvable for x. X is independent variable. We had discussed hints for applying these methods, and we had done some questions as well. So today we will be discussing the fourth method for solving these kind of equations. The method is Claroform. Claroform is a standard form of these kind of equations. So let's start. The slide is visible. Could anybody please confirm? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. So the fourth standard form is Claroform or Claro equations. Y is equal to px plus f of p. Y is equal to px plus f of p. Actually this form is a Claroform. Exactly इसी फॉर्म में होना चाहिए. y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए इज इक्वल टू पी एक्स. p और x मल्टीप्लाई में होनी चाहिए प्लस f of p. f of p का मतलब है एनी फंक्शन ऑफ p. p is dy by dx, no doubt. So this is called Claroform. p is dy by dx. अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, देखिए अब तक आपने जो तीन मेथड किए हैं उनका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन और फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. लेकिन अगर क्लैरोफॉर्म का कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सॉल्व दिस इक्वेशन ऑल्सो फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन. तो क्लैरोफॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो आपसे जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन दोनों पूछा जाएगा. ये सिंगुलर सॉल्यूशन वो ही सिंगुलर सॉल्यूशन है जिसे हम अब तक डिसकार्ड करते हुए आ रहे थे. जो स्टार्टिंग तीन मेथड हमने पढ़े थे उनमें आपने देखा होगा हमने एक सेकंड फैक्टर को यूज नहीं किया था और मैं बार बार ये बोल रहा था वी आर नॉट यूजिंग दिस फैक्टर बिकॉज दिस विल गिव अस सिंगुलर सॉल्यूशन. तो अब वही फैक्टर हमें यूज करना है. शुरू के तीन मेथड्स के लिए हमें सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना होता, लेकिन क्लैरोफॉर्म के लिए हमें सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होता है जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ. ओके. एल्गोरिदम बहुत ही इजी है. इसके स्टेप्स वही हैं जो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए हमने फॉलो किए थे. अच्छा, सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखवा दी या नहीं लिखवाई? नो सर, अभी नहीं लिखा. ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए. आपको पता होना चाहिए सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है. राइट डाउन सिंगुलर सॉल्यूशन SINGULAR. सिंगुलर सॉल्यूशन. A solution which cannot obtain a solution which cannot obtained by using a solution which cannot obtained by using general solution, but it satisfies the given differential equation.
but it satisfies the given differential equation. देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होते हैं. पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा जनरल सॉल्यूशन से ही बनाया जाता है. जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके और उन वैल्यूज को पुट करके हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है. एक तीसरा टाइप का सॉल्यूशन भी होता है सिंगुलर सॉल्यूशन. सिंगुलर सॉल्यूशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है. ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है. ऑब्वियसली अगर इसका सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई तो करेगा, तो सेटिस्फाई तो करता है, बट ये कभी भी जनरल सॉल्यूशन से नहीं बनाया जा सकता. ये जनरल सॉल्यूशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है. जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन से बनाया जाता है, वैसे सिंगुलर सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन से नहीं बनाया जाता. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन. So this is basically singular solution. Now come to claroform again. So y is equal to px plus f of p is a claroform. और इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पे जो स्टेप्स दी गई है एग्जैक्टली यही स्टेप्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज करनी है. तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इन स्टेप्स को आप ध्यान से देखिए. ये स्टेप्स आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी. और ये स्टेप्स कोई नई नहीं है, आप देख सकते हैं. y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ये क्लेरोफॉर्म है, लेकिन इसे आप सेकंड वाले मेथड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं. बिकॉज y इज इन 1 डिग्री, वी कैन यूज सेकंड मेथड. सिंस x इज ऑफ 1 डिग्री, वी कैन यूज थर्ड मेथड एज वेल. तो कोई भी एक स्टैंडर्ड मेथड आपको जो यूज करना है उसके स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए. तो यहां पे मैं सेकंड मेथड के स्टेप्स को फॉलो करूंगा. y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, उसे हमने p लिख दिया. px का डिफरेंशिएशन कर दिया p एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, x एज इट इज, p का डिफरेंशिएशन dp बाई डी एक्स, और f ऑफ p का डिफरेंशिएशन f डैश p dp बाई डी एक्स. p से p कैंसिल हो गया, जो भी टर्म बच रहा है, ये दो टर्म बच रहे हैं, इनमें से dp बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस एफ डैश p. ओवरऑल dp बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस एफ डैश p इज इक्वल टू 0. अब वही स्टाइल हमारा पुराना वाला. देर आर टू फैक्टर्स हियर, वन इज dp बाई डी एक्स एंड सेकेंड इज x प्लस एफ डैश p. तो जैसा कि मैंने लास्ट मेथड्स में आपको बताया था कि dp बाई डी एक्स वाला फैक्टर हमेशा हमें जनरल सोल्यूशन देता है, और जो दूसरा वाला फैक्टर होता है वो हमेशा सिंगुलर सोल्यूशन देता है. तो dp बाई डी एक्स वाला जो फैक्टर है उसे सॉल्व करते हैं, उससे हमें जनरल सोल्यूशन मिलेगा. तो dp बाई डी एक्स इज 0. हमेशा क्लेरोफॉर्म में dp बाई डी एक्स वाले फैक्टर में सिर्फ एक ही टर्म होगा, dp बाई डी एक्स इटसेल्फ, और कोई टर्म नहीं होगा. और दूसरा वाला फैक्टर ये x प्लस एफ डैश पी है, ये तो है, इसे हम 0 करके सिंगुलर सोल्यूशन निकालेंगे. सो dp बाई डी एक्स इज 0, सो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और आपको पता है कि जब ये सोल्यूशन आता है तो हम p को एलिमिनेट करते हैं, वही स्टाइल हमारा. p को एलिमिनेट करने के लिए हम मेन डिफरेंशियल इक्वेशन काम में लेंगे. तो सिंपली p इज इक्वल टू c आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ c हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया. y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ c इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस क्लेरोफॉर्म. सिंगुलर सोल्यूशन के भी मैं बात करूंगा, पहले इस जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं.
आप एक बार ध्यान से देखिए कि हमारी अनंत जोशी, कैन यू हियर मी? अनंत, यस सर। आप इतना लेट क्यों क्लास में ज्वाइन किए हो? हम्म? अनंत, So actually I woke up late today, so that's वेरी why गुड, sir. वेरी गुड, यू वॉक अप लेट, वेरी गुड। एग्जाम टाइम में ये मत बोल देना कि सर आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो, आई वॉक अप लेट। Yes sir. नेक्स्ट क्लास में मैं अलाउ नहीं करूंगा, ध्यान रखना है ना। ओके। You should take their names on record. At least you should tell them that I am taking your names on record. सो इट्स अ जनरल सोल्यूशन। देखिए इस जनरल सोल्यूशन की क्या खास बात है। जो हमारी इक्वेशन है क्लेरोफॉर्म में y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, उसमें सिंपली p की जगह c डालने पर हमें जनरल सोल्यूशन मिल गया, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि अगर क्लेरोफॉर्म इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे जनरल सोल्यूशन पूछा जाता है, तो आप जस्ट जहां जहां p है वहां वहां किसी भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, डेट विल बी योर जनरल सोल्यूशन। बस बट दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव अप्रोच ओनली। फॉर सब्जेक्टिव आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। ओके, अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, x प्लस एफ डैश पी। तो सेकंड फैक्टर x प्लस एफ डैश पी को जीरो किया, ये रहा। इसको जीरो करने के बाद में यहाँ पे भी एज यूजुअल p का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे हमने जनरल सोल्यूशन के लिए फाइंड आउट किया। p का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में जैसे जनरल सोल्यूशन के लिए p को एलिमिनेट किया है, वैसे इसके लिए भी p को एलिमिनेट कीजिए बाय यूजिंग द गिवन इक्वेशन। एलिमिनेशन के बाद में जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा। सो गाइस स्टेप्स आर वेरी स्ट्रेट, सिंपल एंड क्लियर आई थिंक। सबसे पहले क्लेरोफॉर्म को x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें सेकंड मेथड अप्लाई करना है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y वाला। उसके बाद में दो फैक्टर बनेंगे जब आप टर्म्स को कैंसिल कर देंगे। एक फैक्टर बनेगा dp बाई डी वाला, जिसमें सिर्फ dp बाई डी ही होगा, और एक दूसरा फैक्टर बनेगा dp बाई डी वाले फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जनरल सोल्यूशन मिलेगा, और सेकंड फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा। और जो जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन मिलेंगे दोनों का स्टाइल सेम है, दोनों में ही फैक्टर को सॉल्व करके p फाइंड आउट करना है और फिर p को गिवन इक्वेशन से एलिमिनेट करना है। एनी डाउट इन एल्गोरिदम? बिफोर कम टू क्वेश्चन, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। सर ये p इक्वल टू सी, मतलब ये वाला समझ नहीं आया, कांस्टेंट वाला यहाँ से थोड़ा आगे का बता दीजिए। डीप कौन बोल रहे हैं आप? सर जितेंद्र, 12 वाला स्टेप 12 से जरा आगे एक बार फिर से बता। बेटा डीपी बाई डी, वो देखो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई वाला याद है आपको मेथड, उसके क्वेश्चंस याद है? यस सर। उसमें हम डीपी बाई डी वाले फैक्टर को जीरो करते थे। यहाँ पे भी मैंने डीपी बाई डी वाले फैक्टर को जीरो किया, तो डीपी बाई डी अगर जीरो होगा तो पी क्या होगा? वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाइए बेटा, डीपी इज इक्वल टू जीरो, तो पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया ना, सी, है ना। और अब ये सोल्यूशन आने के बाद में हम क्या करते थे उस मेथड में, इस p को एलिमिनेट करते थे बाय यूजिंग गिवन इक्वेशन। याद है जितेंद्र? यस सर, है ना। तो फिर एलिमिनेट करने के लिए p का वैल्यू c यहां डाल दीजिए, तो आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी।
ठीक है। ऐसे ही सेकंड फैक्टर के लिए करेंगे, सेम स्टेप्स सेकंड फैक्टर के लिए फॉलो करेंगे, तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा जितेंद्र? सिंगुलर। सिंगुलर सोल्यूशन, एग्जैक्टली। क्लियर? यस सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आइए। सॉल्व, एक सेकंड बेटा, होल्ड करना। लड्डू, लड्डू, मैदा है, पेट में नुकसान लग रहा है। भूख लग रही, दवाई लेने मुझे सही कैसे मिलेगी? वो नहीं बोल रहा, मैदा नुकसान नहीं। भूख तो आप रोटी को लोंजी के साथ या कैरी के साथ भी और मेरे पास टिकट ठीक है, मिल के बना। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। Okay. So the question is, solve y minus px times of p minus 1 is equal to p and obtain the singular solution. इसका मतलब है आपको जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन दोनों फाइंड करने हैं। p is dy by dx, नो डाउट। तो देखिए, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा y minus px is equal to p upon p minus 1। px को राइट साइड में ले गए, y is equal to px plus p upon p minus 1, and you can see it's a singular form, y is equal to px plus f of p. Is it clear? It's a singular form. यस सर। कोई मुझे बताएगा सॉल्व करने से पहले इसका जनरल सोल्यूशन क्या होना चाहिए? What should be the general solution of this Claro form? तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। y Yes, is sir. y is equal to cx plus c upon c minus 1, right? यस सर। Yes, यही होगा। आप अभी देखना, चेक करना, सेम यही निकल के आएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। वो स्टेप्स फॉलो करने, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये बन गया, p से p कैंसिल हो गया, dp बाई dx कॉमन दिया, ये इक्वेशन बन गई। दो फैक्टर आपको नजर आएंगे, एक फैक्टर हमेशा dp बाई dx होगा सिंपल, और सेकंड फैक्टर कुछ और होगा। पहले मैं dp बाई dx को जीरो करता हूं, dp बाई dx को जीरो किया, सॉल्व किया वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल गया। इस p को गिवन इक्वेशन की हेल्प से एलिमिनेट किया, मतलब p का वैल्यू c जो है वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस 1। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड फैक्टर को जीरो कीजिए। सेकंड फैक्टर है x माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 होल स्क्वायर इज जीरो। एज यूजुअल वही स्टाइल है, p का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये p का वैल्यू फाइंड आउट किया यहां से, इसको सॉल्व करके। अब इस p को एलिमिनेट करना है, तो सिंपल है, गिवन इक्वेशन में इस p की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो गिवन इक्वेशन में जहां जहां p है वहां वहां 1 प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स पुट कर दीजिए। जैसे y इज इक्वल टू, यहाँ पे x अपॉन जो भी p का वैल्यू आया वो, यहाँ पे p का वैल्यू, यहाँ पे p का वैल्यू, और उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये जनरल सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो dp बाई dx वाले फैक्टर को जीरो करके p को एलिमिनेट करके जनरल सॉल्यूशन मिल गया। dp बाई dx के अलावा जो फैक्टर आ रहा है उसको जीरो करके p का वैल्यू फाइंड आउट करके p को एलिमिनेट करके हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। Very good. Let's move to next question. Find the general solution of p is equal to cos of y minus px, where p is dy by dx.
इसमें सिर्फ जनरल सोल्यूशन बोला है, लेकिन आपके एग्जाम में सिंगुलर सोल्यूशन भी पूछा जाएगा, तो हम दोनों फाइंड आउट करेंगे इसके लिए। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज p इज इक्वल टू कॉस ऑफ y माइनस पी एक्स। इस कॉस को लेफ्ट साइड में ले जाइए तो कॉस इनवर्स p बन गया और सेकेंड साइड y माइनस पी एक्स रह गया। इस px को दूसरी साइड ले जाइए तो बन गया y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस कॉस इनवर्स p। इज इट ए क्लेरोफॉर्म और नॉट? Yes, sir. Yes. Y is equal to px plus f of p. It's a claroform. तो अगर आपसे अभी पूछा जाए कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा y is equal to cx plus cos inverse c, where c is an arbitrary constant. चलिए सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x एज यूजुअल। आपको ये मिला dy बाई डी को p पुट कर दिया, p से p कैंसिल हो गया, राइट साइड में dp बाई डी कॉमन ले लिया, तो फाइनली आपकी ये इक्वेशन बनी dp बाई डी टाइम्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर dp बाई डी को 0 किया, p इज इक्वल टू c आया, p को मेन इक्वेशन से एलिमिनेट किया या p का वैल्यू c मेन इक्वेशन में पुट किया, तो आपको ये मिल गया, दिस इज जनरल सोल्यूशन, जो कि आपको पहले से पता था। Now for singular solution, we have to make this 0, x minus 1 upon under root 1 minus p square is 0, second factor is 0। यहां से p का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, तो p का वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो p हो गया आपका 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। सिंपल है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p, और इस p का वैल्यू को अगर आप मेन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन। ये देखिए पूरा सॉल्व किया गया है, p का वैल्यू ये आ गया आपका, सेकेंड फैक्टर को 0 करके इसको मेन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया और सिंप्लीफाई किया। वैसे आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लीट सिंप्लीफाई भी किया है। ओके, तो ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. ओके, अब देखिए ये तो थे डायरेक्ट क्वेश्चन क्लेरोफॉर्म के। कई बार ऐसा होता है कि क्लेरोफॉर्म डायरेक्ट नहीं बनती है, लेकिन क्वेश्चन में कोई सब्स्टिट्यूशन गिवन होता है, उसकी हेल्प से हमें क्लेरोफॉर्म बनानी पड़ती है। वो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, उसके लिए आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे बनती है। The question is, find the general and singular solution of the differential equation y is equal to 4xp minus 16y cube p square। ये क्लेरोफॉर्म है क्या? इट्स अ क्लेरोफॉर्म और नॉट? नो सर। एब्सोल्युटली नो नॉट, सर। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर आप कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना चाहें तो सॉल्वेबल फॉर p वाला मेथड तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे p 2 डिग्री का है
और 2 डिग्री के p अगर 2 डिग्री में होता है तो p के रेस्पेक्ट में कम 2 फैक्टर बनाने होते हैं, और 2 फैक्टर बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 चाहिए होते हैं। आपको पता है यहाँ पे 3 ही टर्म्स हैं, तो वी कैन नॉट अप्लाई फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड भी हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि y जो है 1 डिग्री में नहीं है, यहाँ पे देखिए y क्यूब है, सेकेंड मेथड भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि x 1 डिग्री में है, लेकिन यहां लिखा हुआ है फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, और साथ ही साथ में आपको ये सब्स्टिट्यूशन भी गिवन है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। x इज इक्वल टू u और y रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू v। तो जब कभी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन गिवन हो तो समझ जाना कि इसे क्लेरो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस फर्क इतना सा होगा कि अभी जो हमारी इक्वेशन है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, और सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू यू वाई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू v है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कोऑर्डिनेट u एंड v में बनेगी। बाद में हम u और v का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे x और y के फॉर्म में, वो तो करना ही है, लेकिन क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूशन गिवन है तो वी हैव टू यूज दैट सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इस पूरी की पूरी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। मतलब अभी ये एक्स वाई के फॉर्म में है तो इसको पूरी तरह से यू वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो देखिए x इज इक्वल टू यू है, y रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू v है, तो यहां से dx का वैल्यू आ गया du और dv का वैल्यू आ गया 4y क्यूब dy। ये सिंपल डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं। अगर आप दिस टर्म अपॉन दिस टर्म कर देंगे तो आपको dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा। आप करके देख सकते हैं, सिंपल है। दिस टर्म अपॉन दिस टर्म कर दीजिए, आपको dy बाई dx का वैल्यू मिलेगा। dy बाई dx का मतलब p का वैल्यू मिल जाएगा 1/4y क्यूब dv अपॉन du, 1/4y क्यूब dv अपॉन du। और जैसे हम p को x y कोऑर्डिनेट में जब होता है तो हम p को क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। जब x y कोऑर्डिनेट में होता है तो p को हम dy बाई dx लिखते हैं। तो अगर ये u v की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है, हम जैसे dy बाई dx है वैसे dv बाई du बनेगा। उस dv बाई du को हम q एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होता है तो dy बाई dx को हम p एज्यूम करते हैं, वैसे u v की कोऑर्डिनेट में जब चेंज होगा तो dv अपॉन du को हम q एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे dv अपॉन du को हमने q लिख दिया, तो 1/4y क्यूब q हो गया। अब आप पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, जहां जहां p है यानी dy बाई dx है, p है, वहां पे 1/4y क्यूब q हो जाएगा। जहां x है वहां u हो जाएगा, जहां y रेज टू द पावर y है वहां पे v रेज टू द पावर 1/4 हो जाएगा। पूरी तरह से जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल है सिंप्लीफिकेशन, तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी फाइनली वो v इज इक्वल टू क्यू यू माइनस क्यू स्क्वायर मिलेगी। v इज इक्वल टू क्यू यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब मुझे बताइए uv कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्या ये क्लेरोफॉर्म है? uv कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, xy कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, uv कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्या ये क्लेरो इक्वेशन है, क्लेरोफॉर्म है? यस सर। बिल्कुल। आप कंपेयर कर सकते हैं, जब xy कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होती है तो क्लेरो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी।
और यूवी कोऑर्डिनेट की फॉर्म में यूवी कोऑर्डिनेट होगा तो उसमें क्लेरोफॉर्म होगी v इज इक्वल टू p की जगह हमारा q हो गया, क्योंकि p dy बाई डी एक्स है तो q dv बाई डी यू है, x की जगह u हो गया प्लस f ऑफ q। तो आप देख सकते हैं ये क्लेरोफॉर्म बन रही है v इज इक्वल टू क्यू यू प्लस f ऑफ q। अब ये क्लेरोफॉर्म बन गई। बस अब क्लेरोफॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो u और v के रेस्पेक्ट में आप सॉल्व कीजिए, जैसे आप नॉर्मली x और y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो बताइए क्या करें, किसके रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें इसको सॉल्व करने के लिए? यू के यू यस, u के रेस्पेक्ट में। पहले वहां x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे x की जगह u है, तो दोनों तरफ आप u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dv अपॉन du और ये सब मिलेगा आपको। dv अपॉन du को आप q पुट कर दीजिए, ये q से q कैंसिल हो जाएगा। फाइनली dq अपॉन du इंटू यू माइनस टू क्यू इज इक्वल टू 0 ये बनेगी हमारी। जब एक्स वाई की फॉर्म में क्लेरो इक्वेशन होती थी तो ये बनती थी dp अपॉन dx इंटू समथिंग, वही चीज बन रही है देखो यहाँ पे भी, dq अपॉन du इंटू समथिंग। तो वही स्टाइल है, dq अपॉन du वाले फैक्टर को 0 करके q का वैल्यू फाइंड आउट करके q को एलिमिनेट करके हमें मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन, और सेकंड वाले फैक्टर को 0 करके q की वैल्यू फाइंड आउट करके q को एलिमिनेट करके हमें मिल जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन। तो देखिए वही किया गया है, dq अपॉन du को 0 किया, q का वैल्यू c आ गया, जो uv में क्लेरोफॉर्म थी उसमें q को एलिमिनेट करने के लिए q का वैल्यू c पुट किया, तो v इज इक्वल टू यू सी माइनस सी स्क्वायर हो गया, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया। और वैसे आंसर जो है वो यू वी की फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन था वो एक्स वाई की फॉर्म में था, इसलिए यू और वी जो हमने एज्यूम किए थे वो सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपका जनरल सोल्यूशन फाइनली ये वाला बनेगा। सिमिलरली सेकंड वाले फैक्टर को 0 कीजिए, सेकंड वाला फैक्टर है u माइनस टू क्यू, तो देखिए ये रहा u माइनस टू क्यू को 0 किया, यहाँ से q का वैल्यू फाइंड आउट किया, इस q के वैल्यू को एलिमिनेट कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन काम में लेके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इस q का वैल्यू u बाई टू वहाँ पुट कर दीजिए और q को एलिमिनेट कर दीजिए। ये देखिए q का वैल्यू u बाई टू वहाँ पुट कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में, q को एलिमिनेट कर दिया, सॉल्व किया, तो आपको सिंगुलर सोल्यूशन ये वाला मिल गया u और v की फॉर्म में, और u v को x y की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो आपको सिंगुलर सोल्यूशन ये वाला मिल गया। Any doubt in this question? So guys, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन गिवन है तो समझ जाना ये यस यस एनी डाउट? वहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म था सर बी इक्वल टू यू, क्लोरोफॉर्म के जो था ना सर बैक स्लाइड का, ये रहा क्लेरोफॉर्म v इज इक्वल टू क्यू यू माइनस क्यू यू स्क्वायर। क्यू, ये सर तो ये सर यहाँ पे v इक्वल टू क्यू प्लस एफ ऑफ क्यू हो रहा है ना सर, प्लस होगा और एफ ऑफ क्यू की जगह पे क्यू हाँ क्यू स्क्वायर हो रहा है सर, तो एफ ऑफ क्यू का वैल्यू हो गया ना क्यू स्क्वायर, सही तो है, क्लेरोफॉर्म ही तो है सर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस शो कर रहा है इसीलिए मैं बोल बेटा। बेटा फंक्शन होता है उसमें कभी प्लस माइनस का प्रॉब्लम होता है क्या? एफ ऑफ कैसे बातें कर रहे हो यार, एफ ऑफ क्यू को यस सर वो माइनस ले लेंगे, माइनस क्यू स्क्वायर ले लो, ठीक है? ओके ओके ओके, एनी अदर डाउट एनीबॉडी? सो इफ एनी सब्स्टिट्यूशन वुड ऑलवेज बी गिवन। क्या बोल रहे हो? सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली वुड बी गिवन। yes yes Substitution yes करना yes है क्लोरोफॉर्म yes 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 substitution will definitely be given। ठीक। नहीं तो आप सोच ही नहीं पाओगे ऐसा सब्स्टिट्यूशन।
सो डोंट वरी। सर वो थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूशन गिवन होगा तो ही आपको क्लेरोफॉर्म में रिड्यूस करना है। सो गाइज दिस इज इट। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 मेथड पढ़ लिए हैं और इन 4 मेथड से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एनी हाउ। तो थोड़ा ध्यान रखना कैसे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस से और पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है। एनी डाउट? दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। सर एग्जाम में कहाँ तक आएगा, मतलब कितना वर्क कराओगे अभी? कौन सा एग्जाम में? सेमेस्टर एग्जाम में। बेटा सेमेस्टर एग्जाम का तो देखो, मिड टर्म 2 में तो मैंने आपको बता ही दिया। मिड टर्म 2 में तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो अब तक पढ़ा है वो पूरा आएगा, मैट्रिक्स को छोड़ के। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट आज तक का है ना। और सेमेस्टर एग्जाम में मैं अभी एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, उसके बाद में ही बता पाऊंगा मैं कितना आएगा। आज तक का तो पूरा प्रिपेयर वैसे भी करना ही है आपको, एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं। हो सकता है मैं आपकी सैटरडे संडे भी क्लास ले लूँ, तो आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली। सर मैट्रिक्स इंक्लूड नहीं रहेगा सर? मिड टर्म 2 में मैट्रिक्स इंक्लूड नहीं होगा। सेमेस्टर में तो होगा ना सर? सेमेस्टर में तो होगा ही बेटा, सेमेस्टर में तो पूरा सिलेबस आता है ना जो भी पढ़ा है आपने। यस सर। Okay guys, so thank you very much all of you and have a good day. Take care all of you. Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you. थैंक यू सर।